हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक बैड न्यूज़ है। इनफैक्ट हम इंडियंस के लिए भी ये एक बैड न्यूज़ है। यूक्रेन ने रातों रात रसिया पर ऐसा अटैक किया है जिसमें ना मिसाइल यूज हुए ना फाइटर जेट्स, और फिर भी रसिया का 40% ऑयल एक्सपोर्ट सिस्टम रुक गया। जी हाँ, दर्जनों आर्टिकल आज के समय वर्ल्ड मीडिया में छप रहे हैं। है यू कैन सी यूक्रेनियन ड्रोन स्ट्राइक्स हॉल्ट एटलीस्ट 40% ऑफ रसियाज ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी। ये अटैक कैसे हुआ, कहाँ हुआ, रसिया को कितना नुकसान हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ, और क्या इंडिया की परेशानी अब और बढ़ने वाली है, सब कुछ आपको समझाऊंगा आसान भाषा में। यूक्रेन ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। इन्होंने ड्रोन का यूज करके रसिया की कोई एक साइड पर हमला नहीं किया बल्कि कई इंपोर्टेंट साइट्स पर हमला किया है। यूक्रेन ने रसिया के मेजर ऑयल पोर्ट्स के साथ साथ ऑयल पाइपलाइंस और रिफाइनरीज को भी टारगेट किया है। आसान भाषा में कहें, रसिया ऑयल एक्सपोर्ट की बैकबोन तोड़ दी है। नाउ जानते हैं यूक्रेन ने रसिया में अटैक कहाँ किया है। यूक्रेन ने रसिया के हाई वैल्यू ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया है, मेनली प्रिमोस्क, जो कि बाल्टिक सी में है। ये रसिया का एक बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट पोर्ट है और बाल्टिक सी में इनका दूसरा टारगेट था उस्तलुगा, ये बाल्टिक सी में है। रसिया की ऑयल स्टोरेज एंड ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है। और तीसरा टारगेट ये ब्लैक सी में था, नोवराइस्क, ये रसिया का एक मेजर एक्सपोर्ट हब है। नाउ यूक्रेन की अटैक स्ट्रेटजी को समझते हैं। यूक्रेन ने पोर्ट पर अटैक किया जिससे रसिया दूसरे देशों को ऑयल एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम फेस करेगा। ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी पर अटैक किया जिससे रसिया को जो स्टोरेज है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और एक ह्यूज इकोनॉमिकल लॉस हो। और तीसरा ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया जिससे रसिया का ऑयल प्रोडक्शन धीमा हो जाए। एंड चौथा ऑयल पाइपलाइन को टारगेट किया जिससे रसिया की ऑयल सप्लाई चेन रुक जाए। ये यूक्रेन की एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है। रसिया को ये सब दोबारा कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा रसिया आज के समय काफ़ी सैंक्शन झेल रहा है। सैंक्शन होते हुए तेजी से रिपेयर वर्क कर पाना रसिया के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। आप लोग सोच रहे होंगे यूक्रेन ने रसिया में अटैक क्यों किया, कहाँ किया, ये तो समझ आ गया, लेकिन यूक्रेन ने रसिया पर इतना बड़ा अटैक कर कैसे दिया? रसिया का S-300 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ गया? क्या उसने ये अटैक को रोक नहीं पाया? यूक्रेन ने इस अटैक में सबसे ज्यादा ड्रोन्स का यूज किया है, और ये लॉन्ग रेंज ड्रोन्स थे जो कि लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं, जो कि रडार में आसानी से पकड़ में नहीं आते। और यूक्रेन ने एक ही टारगेट को मल्टीपल टाइम हिट किया है। यूक्रेन ने इन ड्रोन्स को वेव में लॉन्च किया है, मतलब एक बार में लगभग 250 से 300 ड्रोन्स एक बार में लॉन्च किए एक ही टारगेट पर। इसने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर दिया। कुछ को इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुए, लेकिन ज्यादातर अपने टारगेट को हिट किए हैं। आसान भाषा में कहें तो इन ड्रोन्स ने रशियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन तोड़ दी। नाउ 40% जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी है रसिया की, ये अब लगभग खत्म हो चुकी है और इसे रिवाइव करने में काफी टाइम लगने वाला है। इससे रसिया को ह्यूज इकोनॉमिक लॉस होगा। रशियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो रसिया तेल बेचकर जो इनकम जनरेट करता है वह उसकी इकोनॉमी का 25% है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा लॉस है रसिया को होगा। 40% ऑयल एक्सपोर्ट होल्ड हो जाना, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर रसिया एक दिन में मान लीजिए 100 ऑयल बैरल एक्सपोर्ट करता है, तो इस अटैक के बाद अब वह केवल 60 बैरल ऑयल ही एक दिन में एक्सपोर्ट कर पाएगा। यू कैन सी द डिफरेंस एंड इकोनॉमिकल लॉस। एज यू ऑलरेडी नो, क्रूड ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो चुके हैं, स्पेशली आफ्टर ईरान वार। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रखा है, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई रूट में 20% हिस्सा रखता है। रसिया की ऑयल एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी घट जाने से और ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से क्रूड ऑयल प्राइसेस पर बैरल $150 को इजीली टच कर सकते हैं। इससे ग्लोबल इकोनॉमी को काफ़ी लॉस होगा। साथ ही साथ इंडिया एंड चाइना जैसे देश जो हाईली ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए ये रशियन ऑयल एक्सपोर्ट कम हो जाना एक बिग सेटबैक है। इन अपकमिंग डेज इंडियन इकोनॉमी काफ़ी सफ़र करने वाली है। पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस में इंक्रीमेंट बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। रसिया ने भी इस अटैक का रेस्पॉन्स दिया है, यूक्रेन पर काफ़ी मिसाइल्स लॉन्च की हैं। उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। एंड फॉर मोर अपडेट्स फॉलो माई चैनल ग्लोबल अफेयर्स।